ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित माधव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय है काल सर्प दोष। आखिर क्या होता है काल सर्प दोष? व्यक्ति के जन्म पत्रिका में काल सर्प के क्या प्रभाव हैं? क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कैसे निवारण करें? कितना खर्चा आता है? कहाँ आना है? कैसे आना है? सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। मित्रों, जब हमारे जन्म पत्रिका में राहु और केतु इनके संलिप्तता में या संलग्नता में ग्रह आ जाते हैं, तब हमारे जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष निर्माण होता है। काल सर्प दोष होने के कारण व्यक्ति के जीवन में नौकरी, व्यापार, विवाह, शिक्षण, संतान, इन 5 क्षेत्रों में परेशानियां आती हैं। उसी के निवारण के लिए व्यक्ति को, जातक को काल सर्प दोष का निवारण करवाना चाहिए। हमारे पास कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, हमारे जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है, हम कैसे निवारण करें, क्या करें? तो सब बंधुओं, मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि काल सर्प दोष के निवारण के लिए विश्व में केवल एकमात्र स्थान बताया गया है, वह है त्र्यंबकेश्वर। यानी जिसके नाम में ही त्र्यंबकेश्वर है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता जहाँ पर स्थापित है, विराजमान होते हैं, ऐसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में, देवस्थान में माँ गौतमी गोदावरी गंगा के तट पर ये काल सर्प का निवारण होता है। त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की पूजा करवाने से जातक सभी प्रकार की समस्याओं का सामना जो करता है, उन सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। अब बात आगे आती है कैसे करवानी चाहिए काल सर्प की पूजा। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी प्रकार की काल सर्प की पूजा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको त्र्यंबकेश्वर में पंडित जी से संपर्क करना है। संपर्क करने के बाद में, फ़ोन पर बात होने के बाद में, अपना जन्म स्थान, जन्म का समय, जन्म तिथि आदि जानकारी पंडित जी को व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज देना है। वैसे काल सर्प 12 प्रकार के होते हैं। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, करकोटक, घातक, विषधर, शेषनाग, ऐसे कुल मिलाकर के 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं। 12 प्रकार में से कौन सा काल सर्प है, इस चीज़ की पंडित जी से आपको जानकारी लेनी है। जानकारी लेने के बाद में पंडित जी आपको मुहूर्त बताएंगे। उन मुहूर्त पर आपको त्र्यंबकेश्वर आना है। जो भी मुहूर्त पर आपको व्यवस्था ठीक लगे, अपनी व्यवस्था के अनुसार उसके एक दिन पहले शाम तक त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाना है। जिस दिन आपकी पूजा होगी, उसी दिन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में जिस भी समय आप त्र्यंबकेश्वर पधार जाएंगे, उस समय आपकी पूजा हो जाएगी। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में अगर आप एक दिन पहले आ जाते हैं, तो दूसरे दिन, पूजा के दिन सुबह आपको सबसे पहले उठना है। उठने के बाद में मंदिर के पीछे, यानी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे कुशावर्त कुंड नामक अत्यंत पवित्र ऐसा कुंड है, वहाँ स्नान करना है। स्नान करने के बाद में अपने नॉर्मल कपड़े धारण कर लेने हैं। उसके बाद में सबसे पहले पंडित जी के आश्रम में आना है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पंडित जी, हमें मंदिर में पूजा करानी है। तो सभी भक्तों के लिए, जातकों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेन मंदिर में, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर कभी किसी प्रकार की पूजा का कोई आयोजन नहीं होता है। काल सर्प दोष निवारण की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी भी ब्राह्मण के घर में, मंदिर में, आश्रम में ये आप पूजा कर सकते हैं। जिसकी जैसी जहाँ व्यवस्था होती है वो वहाँ वैसे पूजा करवाता है। उसके बाद में आश्रम आना है। आश्रम आने के बाद में आप अगर पूजा के लिए वस्त्र लाए होंगे, जैसे पुरुष होंगे तो उनके लिए धोती गमछा या कुर्ता पैजामा,
महिलाएं होंगी तो उनके लिए साड़ी या सलवार सूट। काला, हरा, नीला कलर ये 3 कलर वर्जित हैं। ये 3 कलर छोड़कर आपके वस्त्र होने चाहिए। वस्त्र पहनना है। पहनने के बाद में पूजा स्थल पर आना है। सर्वप्रथम देवादिदेव पूजा स्थल पर आने के बाद में देवादिदेव महादेव शिव शंकर का पंडित जी के द्वारा अभिषेक करवाया जाएगा, मंगलाचरण करवाया जाएगा। मंगलाचरण होने के बाद में पूजन स्थान पर माँ गौतमी, गोदावरी, गंगा के तट में भगवान गणेश जी की आराधना होगी। कलश पूजन होगा। पुण्य 5 प्रकार के आशीर्वाद दिए जाएंगे। कलश पूजन होने के बाद में मातृका पूजन होगा, जिसे षोडश मातृका कहा जाता है। आपके कुल देवी के साथ में 16 प्रकार की देवियों का वहाँ पूजन होगा। सप्तघृत मातृका का पूजन होगा। आयुष्य मंत्र का जाप होगा। नांदी श्राद्ध होगा। नांदी श्राद्ध यानी पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाला श्राद्ध को नांदी श्राद्ध कहते हैं। नांदी श्राद्ध होने के बाद में अष्टदल पूजन, नवग्रह पूजन, रुद्र पूजन होगा। रुद्र पूजन होने के बाद में काल सर्प दोष की विशेष पूजा होगी, जिसमें चांदी के 9 नागों का अभिषेक, राज्याभिषेक, राहु केतु की मूर्ति, चांदी की गाय, सभी का आवाहन, स्थापन, नाग प्रतिष्ठा होगी। सर्प संस्कार भी जिसे कहा जाता है। सर्प संस्कार होने के बाद में होम करवाया जाएगा, हवन, आरती होगी। आरती होने के बाद में पंडित जी आपको पूजा का प्रसाद देंगे, नाग नागिन का जोड़ा देंगे। उस नाग नागिन के जोड़े को मंदिर के पीछे कुशावर्त कुंड में जाना है, विसर्जन करना है और अंतिम में देवादिदेव महादेव का दर्शन करना है। अब पूजा की जानकारी में देखा जाए तो आते समय आपको, जैसे मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया कि 3 चीज़ें आपको लेकर आनी है। पहली बात यानी अपने पूर्वजों के नाम, जो भी पूर्वज आपके वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए या कहें तो स्वर्गवास हो गए, ऐसे पूर्वजों के नाम, जैसे दादा दादी, परदादा परदादी, वृद्ध परदादा वृद्ध परदादी, जिन किसी का भी नाम आपको ज्ञात होगा उन सभी का नाम एक कागज़ पर नोट करके ले आना है। दूसरी बात यानी पूजा में पहनने के लिए वस्त्र में देखें तो पुरुष होंगे तो धोती गमछा या कुर्ता पैजामा सफ़ेद कलर का, महिलाएं होंगी तो साड़ी या सलवार सूट। काला, हरा, नीला कलर छोड़कर जो वस्त्र पूजा में पहनकर बैठेंगे पूरी तरह से नया होना चाहिए। पूजा के बाद उसे त्र्यंबकेश्वर में छोड़ देना है। जिनका पूजन है उनकी जन्म कुंडली या डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो आपके पास होगा साथ में ले आना है। बाकी कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। सारी व्यवस्था पंडित जी की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके बाद में अगर आप किसी प्रकार की काल सर्प की पूजा करवाना चाहते हैं या वास्तविक में जन्म कुंडली से काल सर्प का दोष निवारण करवा के जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो आप पंडित माधव शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक बात कर सकते हैं। उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। अधिक जानकारी के लिए सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या सामने टेक्स्ट किए हुए नंबर पर संपर्क करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।